हेलो स्टूडेंट, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, डी फार्मेसी सेकंड ईयर का आज हम देखने जा रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर नंबर 1, जो कि आपका प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकता है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको क्यूरीज पूछी जाती है और एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स इस चैप्टर से आपको लगभग कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा, रिटन ऑर्डर फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू द फार्मासिस्ट इज। देखिए, एक डॉक्टर फार्मासिस्ट को दवाइयाँ डिस्पेंस करने के लिए जो पर्ची देता है, रिटर्न ऑर्डर देता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रिस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, पेशेंट रिकॉर्ड या फिर रिपोर्ट। तो उसे कहा जाता है प्रिस्क्रिप्शन। हियर इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रिस्क्रिप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। नीचे दिए गए कौन कौन सा ऐसा प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं है? सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, परसेप्शन एंड सुपरस्क्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और सुपरस्क्रिप्शन जो रहते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट है, लेकिन परसेप्शन यह प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं है। देन उसके बाद द सिंबल RX रिप्रेजेंटेड एज, जो सिंबल रहता है RX वह क्या रिप्रेजेंट करता है? इंस्क्रिप्शन करता है, सब्सक्रिप्शन, परफेक्शन या फिर सुपरस्क्रिप्शन। तो RX इंडिकेट करता है सुपरस्क्रिप्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ रहेगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट इज रिप्रेजेंट बाय, जो फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देता है, मतलब ये दवाइयाँ तुम्हें देनी ही देनी है, मतलब वो जो डॉक्टर ने दिया हुआ जो पेशेंट को ड्रग है, तो वो ड्रग किस में रहता है? वो ड्रग सब्सक्रिप्शन में रहता है, सुपरस्क्रिप्शन में, इंस्क्रिप्शन में या फिर सुपर परफेक्शन में। तो वह ड्रग रहता है सब्सक्रिप्शन में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ पार्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करते समय यह पार्ट नहीं रहता। कौन सा? रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग एंड वेटिंग एंड फॉर्मुलेटिंग। तो देखिए, प्रिस्क्रिप्शन जब आपके हाथ में आती है, अगर आप फार्मासिस्ट है तो आपके हाथ में प्रिस्क्रिप्शन आने के बाद आप क्या करोगे? उसे रीडिंग एंड चेकिंग करोगे, उसके बाद जो है उसका वेटिंग करोगे, मतलब कितने कितने क्वांटिटी में देना पड़ता है, और उसे रिसीव करोगे जो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आती है। लेकिन उसमें आप एक प्रोसेस नहीं करते, फॉर्मुलेटिंग, मतलब आप उसमें जो है दवाइयाँ नहीं बनाते, जो रेडीमेड दवाइयाँ आई हुई है उसे जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रीड करके, चेक करके, वेट करके उन्हें दे दी जाती है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑरिस्टिली। ऑरिस्टिली का मतलब क्या है? तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे ऑरिस्टिली को एयर ड्रॉप कहा जाता है, आई ड्रॉप या फिर नेसल ड्रॉप या फिर ऑल ऑफ अबोव। तो ऑरिस्टिली को एयर ड्रॉप कहा जाता है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटाप्लाज्म। तो कैटाप्लाज्म किसे कहा जाता है? आई ड्रॉप को, आई ड्रॉप को या फिर ईयर ड्रॉप को या फिर पाउल्टाइज को या फिर कैप्सूल को? पाउल्टाइज को कैटाप्लाज्म कहा जाता है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्यूटोरियम। कॉल्यूटोरियम का मीनिंग क्या है? मतलब कॉल्यूटोरियम मतलब क्या? तो कॉल्यूटोरियम ये माउथ वॉश है या फिर हैंड वॉश है या फिर फेस वॉश है या फिर आई वॉश है? तो कॉल्यूटोरियम मतलब अ माउथ वॉश। उसके बाद लिक्वायर का मीनिंग क्या है? लिक्वायर का मीनिंग लिक्विड से ही पता चलता है। लिक्वायर का मीनिंग क्या हो सकता है? सस्पेंशन, एन इमल्शन, अ सॉल्वेंट या फिर अ सॉल्यूशन। तो लिक्वायर का मीनिंग है अ सॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर द कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग द कंटेनर शुड बी पॉलिश फॉर। जो कंटेनर रहता है वो कंपाउंड कर, जो भी हम ड्रग बनाते हैं वो कंपाउंड और उसके बाद कंटेनर में फिल करने के बाद लेबल किए जाते हैं। उसके बाद शुड बी पॉलिश फॉर, पॉलिश किस लिए किए जाता है वो कंटेनर? टू शाइन द कंटेनर, कंटेनर शाइन करने के लिए, या फिर टू एनहांस द अपीयरेंस ऑफ फॉर्मुलेशन, और टू रिमूव द फिंगरप्रिंट, और टू मेक द प्रोडक्ट मोर इफेक्टिव। तो उसमें वो जो कंटेनर रहता है वो पॉलिश किया जाता है ताकि जो भी आप जब कंपाउंडिंग और लेबलिंग करते हो आपके जो फिंगरप्रिंट रहते हैं वो उस कंटेनर में प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए टू रिमूव द फिंगरप्रिंट फ्रॉम द कंटेनर polishing should be taken. Then the Latin term simile in die is represent as, जो लैटिन टर्म रहती है simile in die वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे या फिर एनी टाइम इन अ डे? तो simile in die वो इंडिकेट करती है वंस अ डे।
उसके बाद द ओल्ड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर इज, जो ओल्ड सिस्टम रहती है मेजर और वेटिंग करने की वो कौन सी है? मेट्रिक सिस्टम, इनवॉल्यूंटरी सिस्टम, नन ऑफ अबव या फिर इंपेरिकल सिस्टम? तो इंपेरिकल सिस्टम। देन उसके बाद व्हेन अल्कोहल गेट मिक्स विथ वाटर चेंजेस ऑकर इन देयर, अगर अल्कोहल वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो उसमें क्या चेंज आता है? कलर का, टेम्परेचर का, डेंसिटी का या फिर वॉल्यूम का? तो अगर अल्कोहल वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो उसमें टेम्परेचर का चेंज आता है। देन उसके बाद व्हाट इज द डोज फॉर 6 मंथ ओल्ड इन्फांट ऑफ द ड्रग हैविंग एडल्ट डोज 300 mg? तो देखिए 6 मंथ ओल्ड जो भी इन्फांट रहता है उसको अगर 300 mg एडल्ट डोज दिया हमने तो उसका डोज कितना रहेगा? 10 mg, 6 mg, 50 mg या फिर 12 mg? 12 mg इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप जो फार्मूला है वो पुटअप करके इसमें ले सकते हो। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिट्टी? मिट्टी का मीनिंग क्या है? सेंड या फिर स्लोली या फिर गिव या फिर आफ्टर मील? तो मिट्टी का मीनिंग है सेंड। देन which component of the prescription is not always a requirement? जो प्रिस्क्रिप्शन का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं रहता, वो किसमें लिया ही नहीं जाता? कौन सा है? सुपरस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, DEA नंबर या फिर इंस्क्रिप्शन? तो इसका करेक्ट आंसर है DEA नंबर। उसके बाद द मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया यूज टू एनहांस द करेक्ट पेडियाट्रिक डोज ऑफ ड्रग इज, अगर जो मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है किसके लिए? पेडियाट्रिक डोज को डिटरमाइन और करेक्ट करने के लिए, तो वो कौन सा रहेगा? एज रहेगा, वेट रहेगा, जेंडर रहेगा या फिर बॉडी सरफेस एरिया? वो रहेगा वेट। क्यों? क्योंकि वेट के अकॉर्डिंग आपको जो है वो मेडिकेशन दी जाती है। अगर किसी का वेट कम है तो उसको कम पावर वाली मेडिकेशन, किसी का ज़्यादा है तो उसे हाई पावर वाली मेडिकेशन। देन द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट, नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक जो है वो सारे पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, लेकिन एक को छोड़ के, कौन सा? सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन या फिर सिग्ना? तो सिग्ना इज द एक्सेप्शन इन द प्रिस्क्रिप्शन। देन सिग्नेचरा इज द डायरेक्शन गिवन टू, सिग्नेचरा डायरेक्शन किसे दी हुई रहती है? पेशेंट को, प्रिस्क्राइबर को, फार्मासिस्ट को या फिर मैन्युफैक्चरर को? तो सिग्नेचरा डायरेक्शन दी हुई रहती है, इंस्ट्रक्शन दी हुई रहती है टू द पेशेंट। तो आज के टॉपिक में हमने कवर किए लगभग 21 क्वेश्चन फ्रॉम द प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर ऑफ द डी फार्मेसी सेकंड ईयर। तो अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर जो है वो कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर एंड मोर MCQs and educational content. Thank you very much.